ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी, उनकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी थिंग है, डिसएडवांटेजेस ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी। वैसे देखा जाए तो डिसएडवांटेजेस हर एक चीज के बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस बताएंगे तो उसमें फायदा क्या है, तो इसलिए ज्यादा नहीं बताने, एक दो ही बताएंगे। तो एक दो कौन से रहेंगे, सिंपल सी थिंग है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू इम्प्लीमेंट अ न्यू मॉड्यूल इन प्रीवियसली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। क्या करना है, न्यू मॉड्यूल इंप्लीमेंट करना है प्रीवियसली डेवलपर्स, जो डेवलप हो चुका है सॉफ्टवेयर उसमें। फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप पे आ गया, ये क्या है, एक न्यू मॉड्यूल आ गया व्हाट्सएप के अंदर। तो सिंपल से ऐसा एक सिनेरियो, देन टेस्टर्स एंड डेवलपर्स शुड हैव टोटल नॉलेज अबाउट फ्लो ऑफ सॉफ्टवेयर। जो डेवलपर्स है, जो टेस्टर्स है, उनको पूरा नॉलेज चाहिए फ्लो का, जो कुछ सॉफ्टवेयर रहेगा, जो कुछ फंक्शनलिटी रहेगी उसकी, उसके सिनारियोज, उसके डिपेंडेंसीज, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, वो सारे मॉडल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। अगर उसके पास उस सारी चीजों का नॉलेज नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी अमेजोन में काम कर रहे हैं, कोई भी अमेजोन एप्लीकेशन है उसमें आप काम कर रहे हैं, एंड उसमें कुछ नया मॉड्यूल ऐड करना चाहते हैं, तो आपको तो ऑलरेडी अमेजोन का जो कुछ फंक्शनलिटी है वो बहुत सारी चीजें पता है, क्यों, क्योंकि आप उसमें काम करते हो। लेकिन अगर आपके टीम में कोई नया मेंबर आ गया, सिंपल सी थिंग है, एंड उसने अभी तक अमेजोन में कभी काम ही नहीं किया, उस एप्लीकेशन के ऊपर कभी काम ही नहीं किया है, ऐसा पर्सन आया, वो डेवलपर होगा या टेस्टर होगा, वो काम कर पाएगा क्या उसके ऊपर? नहीं, राइट, सिंपल थिंग है, वो काम नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको टोटल नॉलेज नहीं रहेगा। ठीक है, चलो हम लोगों ने बेसिक नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाएगा, हम लोग प्रोवाइड कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो टाइम टू टाइम वो स्टक हो जाएगा, उसको हर जगह पे कहीं ना कहीं पे कुछ क्वेरीज आएगी, कहीं ना कहीं पे वो कुछ स्पेसिफिक अटक जाएगा, वो फंक्शनलिटी प्रॉपरली उसको नहीं समझ में आएगी। तो ये प्रॉब्लमेटिक थिंग्स रहती है, वो टाइम कंज्यूम करते हैं, मतलब वो टाइम ज्यादा लेता है। सिंपल थिंग है, अगर उसने टाइम लिया तो बाकी यूजर स्टोरेज के ऊपर काम इफेक्ट पड़ता है, तो ये सारी चीजें चलती रहेगी। इसीलिए डिसएडवांटेज क्या है कि अगर अजाइल मेथोडोलॉजी में स्पेसिफिक आपके पास नॉलेज की कमी होगी, इवन आप कंसिडर कर लो उसमें काम करते हो, उस स्पेसिफिक फंक्शनलिटी में काम करते हो, एंड उसमें ही कुछ और नई एक फंक्शनलिटी ऐड की गई, बट उसके बारे में आपके पास नॉलेज इतना प्रॉपरली नहीं मिला है, प्रोडक्ट ओनर से आपको प्रॉपरली नॉलेज नहीं मिला है, तो ऐसे टाइम पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि नॉलेज के हिसाब से ही हम लोग सारी चीजें चलते हैं। अगर हमारे रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो चुके हैं प्रॉपरली, तभी हम लोग काम कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो ये डिसएडवांटेज क्या रहेगा, अगर हमें थोड़ा बहुत नॉलेज भी कम रहेगा तो भी वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमें रिसर्च करना पड़ता है, हमें स्पेसिफिक एक दूसरे को कांटेक्ट करना पड़ता है बार बार, प्रोडक्ट ओनर को कांटेक्ट करना पड़ता है बार बार, तो ये सारी चीजें रहती है। तो आपको क्या बताना है, इफ डेवलपर एंड टेस्टर्स डोंट हैव नॉलेज देन ही कैन नॉट वर्क इन अजाइल मेथोडोलॉजी। उस डोमेन का, उस मॉड्यूल का, उस फंक्शनलिटी का, हर एक चीज का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो ये फर्स्ट बताओगे आप लोग कि नॉलेज नहीं है तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। एंड सेकेंड वन क्या है, सिंपली कि अगर कोई नया मेंबर हमारे टीम में ऐड होता है तो हमारे पास नॉलेज ट्रांसफर, इट्स नथिंग बट केटी, जो ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, केटी देने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक एक स्प्रिंट का प्लान बना के चलते हैं। ठीक है, हमारी अजाइल मेथोडोलॉजी प्लान ड्रिवन नहीं है, हमारा प्लान सफल नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट बेसिक प्लान के ऊपर हम लोग बना के चलते हैं। तो उसके हिसाब से अगर कोई टीम मेंबर ऐड हो चुका है बीच में, तो किसी के पास भी टाइम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी यूजर स्टोरीज कंप्लीट करने का, टेस्ट करने का, देन डिफेक्ट लॉक करने का, हर एक पर्सन को अपना अपना काम रहता है, तो कोई अपना काम छोड़ के उसको केटी देते नहीं बैठता। ये है एक डिसएडवांटेज, कि अगर कोई
टीम मेंबर ऐड भी हो जाता है, या तो किसी मेंबर को उस स्पेसिफिक थिंग का नॉलेज नहीं है लेकिन दूसरे मेंबर को है, तो वो केटी ट्रांसफर करने के लिए उसको टाइम नहीं रहेगा। अपने अपने यूजर स्टोरीज हर एक पर्सन अपना अपना कंप्लीट करता है एंड उसके हिसाब से सारी चीजें चलती है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हमारे पास ओनली 1 मंथ है। तो 1 महीने में मुझे जो कुछ काम है वो कंप्लीट करना है। तो बीच में कोई भी आए, कोई एक आधा मेंबर आ गया एंड वो बोल दिया चलो मुझे इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताओ, मैं बोल दूंगा पहले मेरा काम कंप्लीट होने दे, देन मैं आपको कंप्लीट कर लेता हूँ, मतलब मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये रहता है स्पेसिफिक डिसएडवांटेज। एक मेंबर कोई ऐड भी हो गया तो भी वो काम नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसको फंक्शनलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं। तो ये जो डिसएडवांटेज है ना, उसको ओवरकम कर लिया है कंपनी वालों ने। कंपनी वाले क्या करते हैं, देखो सिंपली, जब भी आपको हायर किया जाएगा पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। पहले ट्रेनिंग किस चीज की रहेगी? पहले कंपनी की एक जनरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, देन उसके बाद डोमेन की ट्रेनिंग देंगे, एंड देन थर्ड थिंग, आपको उस एप्लीकेशन जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है उसकी आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा स्पेसिफिक सिनारियो रहता है। तो आप लोगों को प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, हर एक चीज प्रॉपरली आप लोग फॉलो करते हो, देन आपका काम प्रोजेक्ट के ऊपर चालू होता है। हाँ, आपको टीम में ऐड किया जाता है लेकिन आपका वर्किंग जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक स्टार्ट नहीं होता। तो ये डिसएडवांटेज को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कवर अप किया है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे मैं 3 साल का एक्सपीरियंस लगाऊंगा, आप बोलोगे मैं 2 साल का एक्सपीरियंस लगाऊंगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप 5 साल का एक्सपीरियंस ले लो, 10 साल का भी एक्सपीरियंस ले लो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको केटी प्रोवाइड करे, आपको ट्रेनिंग दे। तो फिर वो डोमेन की रहेगी या तो उस एप्लीकेशन की रहेगी या तो उनके प्रोसेस की रहेगी, हर एक चीज आपको पहले बताई जाएगी। कुछ लोगों को 2 हफ्ते का मिलता है, कुछ लोगों का 1 हफ्ते का ट्रेनिंग मिलता है, कुछ लोगों को स्पेसिफिक 1 महीने का रहता है। तो बहुत सारे लोगों का नसीब अच्छा रहता है जिन लोगों की ट्रेनिंग 2-2 महीने तक चलती है। तो 2 महीने सिर्फ वो लोग बताएंगे, आप लोगों को सुनना है और अच्छा पैकेज लेके पगार लेना है, दैट्स इट। तो ये वाला सिनारियो आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। तो डिसएडवांटेजेस में सिर्फ 2 डिसएडवांटेज बता दो, लेकिन उसको ओवरकम भी कर लिया है बहुत सारी कंपनीज। तो ये दोनों भी डिसएडवांटेजेस कवर अप हो जाते हैं कि आपको नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाता है, केटी भी प्रोवाइड की जाती है, तो दोनों भी डिसएडवांटेज में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। ये दोनों डिसएडवांटेज एक दूसरे के रिलेटेड ही है कि नॉलेज नहीं है या तो केटी ट्रांसफर करने के लिए टाइम नहीं है। तो ये दोनों चीजें आपके कवर अप हो जाते हैं। ये बताओगे आप लोग अगर किसी ने पूछा तो डिसएडवांटेजेस कि नॉलेज नहीं है तो काम नहीं कर पाएंगे, एंड हमारे पास टाइम भी नहीं रहता, कोई न्यू मेंबर आ गया तो उसको केटी देने के लिए, तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक हम लोग फ्री नहीं होते तब तक। दैट्स इट। तो यही 2 डिसएडवांटेजेस बताओगे आप लोग अजाइल मेथोडोलॉजी। बेसिक लेवल पे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. किसी कुछ डाउट इसमें? ओके, आकांक्षा बोलिए। सर वो फर्स्ट वाला लाइन एक बार एक्सप्लेन करो ना। ओके, टू इम्प्लीमेंट न्यू मॉडल इन प्रीवियसली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। सिंपल थिंग है, आपके पास एक एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आप लोगों को व्हाट्सएप, पहले सिर्फ मार्केट में व्हाट्सएप था, बीच में फिर अभी न्यू मॉडल उसमें ऐड हो गया व्हाट्सएप पे। जैसे कि आपके पास अमेजोन था पहले, फिर उसके अमेजोन के अंदर आप जाते हो तो छोटे छोटे सब मॉडल्स है, तो उसमें अमेजोन पे है, टिकट बुकिंग है, मूवी बुकिंग है, ये क्या है उसके अंदर के उसके सब मॉडल्स है। तो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डेवलप है, उसके अंदर कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर ऐड करना है, मतलब एक मॉड्यूल ऐड करना है, तो उसके लिए हमें ओवरऑल उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए प्रीवियसली जो डेवलप हो चुका है, क्योंकि ये नया ऐड करने की वजह से बाकी कुछ चीजों के ऊपर इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो वो चेक करना पड़ेगा हमें, कहाँ पे एग्जैक्टली ऐड करना है, कैसी फंक्शनलिटी रहेगी, रिलेशनशिप कैसे रहेगा, डिपेंडेंसीज कैसे रहेगी, फ्लो कैसे रहेगा, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर कुछ नया चीज उसमें ऐड करना है तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही उसका मीनिंग है। दैट्स इट। ओके सर। और किसी को डाउट?
नो? ओके, तो देखो आज हमारा अजाइल मेथोडोलॉजी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्या है? अजाइल मेथोडोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्यों? क्योंकि हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। किसी ने पूछा कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, आपको कंपलसरी बताना है कि मैं अजाइल मेथोडोलॉजी में ही काम करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस उसी में ही है। हम लोग अदर मेथोडोलॉजी में काम नहीं करते। अगर किसी ने पूछा आपको वाटरफॉल मॉडलिंग में काम किया है क्या, नहीं मैंने काम तो नहीं किया, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन पता है, इतना ही बोलना है, बेसिक इंफॉर्मेशन। ऐसे आप लोग ये सारी चीजें बताओ। वी मॉडल की तो बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमारे सिलेबस में नहीं रखनी, दैट्स इट। तो ये सारा स्पेसिफिक सिनारियो रहेगा आप लोगों की। तो अगर कोई आपको पूछता है अजाइल मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करो, पहले बेसिक पार्ट बताओ, देन अजाइल मेथोडोलॉजी में हम लोग किसको क्या बोलते हैं वो बता दो। अबाउट द आर्किटेक्चर, इंटरव्यूअर को क्वेश्चन पूछना है। सो दिस इज बेसिक अबाउट द अजाइल मेथोडोलॉजी, कैन आई एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर? उसको खुद से पूछो, तो फिर आर्किटेक्चर वो बोलेगा यस यू कैन एक्सप्लेन। तो फिर वन बाय वन जैसे फ्लो है वैसे एक्सप्लेन करना है। आर्किटेक्चर होने के बाद एडवांटेजेस, या तो एडवांटेजेस पहले भी बता दिए तो भी चल जाता है, देन एडवांटेजेस होने के बाद डिसएडवांटेजेस खुद से मत बताना, इधर ही स्टॉप कर दो। कोई अगर गलती से पूछ लेता है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी, तब आप वो एक दो एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा रहेगा आप लोगों का फ्लो। एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आप लोगों को पूछा जाता है कि लाइक कौन से टाइप के अजाइल मेथोडोलॉजी रहते हैं, तो आप बताओगे स्क्रम, कैनबन, लीन, डायनेमिक सिस्टम, जो कुछ है उसमें से आप लोग फॉलो करते हो स्क्रम मेथोडोलॉजी। तो अगर किसी ने पूछा कि क्यों फॉलो करते हो, तो क्या बताना है? देयर आर सेवरल सेरेमनीज इन दैट स्क्रम मेथोडोलॉजी, so because of that we are following scrum methodology, because that meetings are helpful to us for tracking our progress and maintaining our project on the track। इसलिए हम लोग ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो अजाइल मेथोडोलॉजी जब एक्सप्लेन करने जाते हो तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वो कंपलसरी करना पड़ेगा, दैट्स इट। ज्योति बोलिए, इंटीग्रेशन में क्या लिखा है? एसआरए। एसआरए इज नथिंग बट स्प्रिंट बैकलॉग। तो स्प्रिंट बैकलॉग जाते हैं डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स को एंड टेस्टर्स को। ठीक है, टेस्टर का काम अभी हमारा अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी देख लो इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस। तो डेवलपर क्या करेंगे, सिंपली उनका कोड लिख देते हैं, एंड कोड लिखने के बाद वो कर देते हैं उनका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, मतलब पॉजिटिव तरीके से सारी चीजें चेक की जाती। ये सारी चीजें हो चुकी, अभी वो स्पेसिफिक मॉडल का व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी हो चुका है। अभी वो उसी नए मॉडल को हमें दूसरे पुराने वाले मॉडल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, यही प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं। तो इंटीग्रेशन स्पेसिफिक थिंग है, तो डेवलपर वो इंटीग्रेशन करने का काम कर लेता है। तो ऐसा स्पेसिफिक आप लोगों को सिनेरियो एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर वाइज। लाइक पहले रिक्वायरमेंट मिलेंगे, देन डेवलपर डेवलपमेंट करेगा, देन कोडिंग होने के बाद, सिंपली डेवलपमेंट होने के बाद व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो जाती है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बाद हम लोग इंटीग्रेशन प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं, एंड इंटीग्रेशन होने के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। पहले इंटीग्रेशन होगा, जैसे कि पहले कोडिंग लेता है एंड देन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग रहती है, वैसे पहले इंटीग्रेशन किया जाता है एंड देन उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग फॉलो की जाती है, बाकी कुछ भी नहीं। तो यही थ्योरी आपने लिख के ली थी कि व्हेन एसआरएस गेट कंप्लीटेड एंड वेरीफाइड बाय बीए, then SRS sent to the developer, designers and testers. When developer done with the coding, then he will do the white box testing। यही सारी चीजें थ्योरी आप लोगों को बतानी, प्रोसेस वाइज, बस बाकी कुछ नहीं। तो अभी देखो देखो सिंपल थिंग है कि आप लोगों को क्या रहता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है या तो कोई भी एप्लीकेशन है, वो क्या रहता है सिंपली कि एक एप्लीकेशन का इनपुट, सॉरी एक स्पेसिफिक पेज का इनपुट दूसरे पेज के लिए आउटपुट हो सकता है, या तो कंसीडर कर लो एक पेज का आउटपुट दूसरे पेज के लिए इनपुट, मतलब डिपेंडेंसीज हर एक पेज की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अगर आप लॉगिन क्रेडेंशियल डाल देते हो, उसका आउटपुट क्या रहेगा? नेक्स्ट पेज, मतलब सिंपली आपका होम पेज। तो होम पेज के लिए क्या रहेगा? प्रीवियस पेज एज अ इनपुट रहता है। तो वही सॉफ्टवेयर रहता है हमारा एप्लीकेशन, एक पेज का आउटपुट कंसीडर होता है दूसरे पेज का इनपुट, दैट्स इट। तो सिंपली देखो, जहां पे मॉड्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, मॉड्यूल तो फ्रंट एंड साइड से भी कनेक्ट होंगे एंड बैक एंड साइड से भी,
मतलब ऐसी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए कि हाँ चलो जो दिखने वाली चीजें फ्रंट एंड साइड पे पेजेस वो एक दूसरे के साथ तो कनेक्ट कर लिए, लेकिन व्हाट अबाउट बैक एंड थिंग्स, डेटाबेस, तो वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए जब इंटीग्रेशन होता है तो सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है, सारी चीजें हमें प्रॉपरली फॉलो करनी पड़ती है। तो वहां पे दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक रहता है फ्रंट एंड इंटीग्रेशन, दूसरा रहता है बैक एंड इंटीग्रेशन। फ्रंट एंड मतलब आप लोगों को पता है दिखने वाली चीज, सिंपल है, आपके स्क्रीन के सामने जैसे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो फर्स्ट पेज आता है, सेकंड पेज आता है, थर्ड पेज आता है, ये सारे डिफरेंट पेजेस है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं, दैट्स इट। तो ये जो कनेक्ट करने का काम रहता है फ्रंट एंड डेवलपर का, हर एक पेज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखे, नहीं तो मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया डायरेक्टली सेकंड पेज ओपन हो जाए तो उसमें मीनिंग नहीं है। मॉड्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, पेजेस को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है विथ करेक्ट फ्लो के हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉगिन डालने के बाद सेटिंग पेज, अनसेटिंग पेज के बाद होम पेज, ये इंटीग्रेशन गलत है, ये डिपेंडेंसी गलत है। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले इंटीग्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो फ्रंट एंड इंटीग्रेशन करने का काम फ्रंट एंड डेवलपर का, एंड बैक एंड इंटीग्रेशन करने का काम बैक एंड डेवलपर का रहता है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख के लिया है फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटीग्रेशन। तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटीग्रेशन में चीजें क्या है अच्छी तरह से देखें कि इन फ्रंट एंड इंटीग्रेशन डेवलपर कनेक्ट मॉड्यूल्स यूजिंग कॉल्ड फंक्शन। अभी ये कॉल्ड फंक्शन क्या होता है, उसमें वर्किंग कैसा रहता है, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेवलपर का काम है। सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, इन फ्रंट एंड इंटीग्रेशन डेवलपर कनेक्ट मॉड्यूल्स यूजिंग कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन, कॉल्ड प्रोग्राम रहता है, ये सारी चीजें रहती। तो जो कुछ कॉल्ड फंक्शन है उसका यूज करके वो एक दूसरे के साथ मॉड्यूल पेजेस कनेक्ट किए जाते हैं, फ्रंट एंड इंटीग्रेशन। एंड बैक एंड में क्या रहता है, डेटाबेस रहता है। तो डेटाबेस में डेटा आप लोगों का ऐसा थेरोटिकली स्टोर नहीं होता कभी भी, वो रहता है एक टेबल्स के टैबुलर फॉर्मेट में। टेबल्स रहते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम। आप लोगों को पता है कि टेबल कैसा रहता है, कि एक्सेल शीट कंसिडर कर लो, एक्सेल शीट आप ओपन कर लेते हो ना, तो उसका एक सारा फॉर्मेट टेबल के इसमें है कि जहां पे रोज भी है एंड कॉलम्स भी रहते हैं। तो सेम प्रोसेस आपकी भी रहती है कि जब कोई भी डेटाबेस रहता है तो डेटाबेस में जो कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो रहती है टेबल्स में। तो जब भी टेबल्स में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है तो वो रहती है कॉलम्स एंड रोज के हिसाब से। तो कॉलम्स, एक सेकेंड, तो आला मास्टर को है ना। सो सिंपली मैं बता रहा था आप लोगों को कि बैकएंड इंटीग्रेशन, तो टेबल्स है मल्टीपल, तो मल्टीपल टेबल्स में मल्टीपल टाइप का डेटा रहता है जो रहेगा रोज एंड कॉलम्स। तो अभी एक टेबल है, कंसिडर कर लो लॉगिन पेज का, दूसरा टेबल रहता है होम पेज का, तीसरा सेटिंग पेज। हर एक पेज का अलग अलग टेबल क्रिएट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉब्लम अगर किसी स्पेसिफिक एक पेज में आ जाता है तो भी उसी स्पेसिफिक डेटाबेस के ऊपर ही इंपैक्ट करेगा, अदर डेटाबेस के ऊपर। हम लोग जितना हो सके उतना सॉर्टेड रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हर एक डेटा जितना हो सके उतना सॉर्टेड रखा जाता है, इसलिए मल्टीपल टेबल रहते हैं। एक एप्लीकेशन का एक डेटाबेस रहता है एंड उस डेटाबेस में n नंबर ऑफ टेबल्स रहते हैं। तो अगर टेबल्स भी बहुत ज्यादा है, डेटा भी बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हमें मैनेजमेंट भी प्रॉपरली करना पड़ता है। तो देखो जैसे कि सामने वाले जो हमें चीजें दिखती है कि होम पेज, लॉगिन पेज, सेटिंग पेज एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है, वैसे ही बैकएंड पे भी होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ फ्रंट एंड पे कनेक्टेड दिखा रहा है, बैकएंड पे कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा है, तो मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए बैकएंड पे जो टेबल्स रहेंगे वो भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके रखे जाते हैं। क्या किया जाता है? ज्वाइन करके रखा जाता है। तो वो यूज किया जाता है उसके लिए ज्वाइन क्वेरी, वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, एसक्यूएल डेटाबेस हम लोग जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाउ टू ज्वाइन टू और मोर टेबल्स। सिर्फ आपको इतना याद रखना है
कि जो फ्रंट एंड साइड पे इंटीग्रेशन होता है उसमें कॉल्ड फंक्शन यूज किया जाता है, एंड जो बैक एंड साइड पे इंटीग्रेशन किया जाता है मतलब मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करने का काम किया जाता है, वो किया जाएगा आपका विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन क्वेरी। तो वो करने का काम बैक एंड डेवलपर का रहता है। इतनी सी सिंपल कंसेप्ट है। तो दिखने वाली चीजें कनेक्ट करो कॉल्ड फंक्शन, एंड बैक एंड का डेटाबेस का टेबल्स कनेक्ट करो वो बाय यूजिंग ज्वाइन क्वेरी। ज्वाइन क्वेरी है एंड कॉल्ड फंक्शन है, इतना याद रखना सिर्फ, दैट्स इट। यस आकाश। सर ये जो एक पॉइंट है इसके अंदर, व्हेन डेवलपर डू द इंटीग्रेशन, सो आफ्टर इंटीग्रेशन पार्ट वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करेगा, राइट? यस डेवलपर का काम है इसमें। यस हाँ, तो उससे जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो सिर्फ व्हाइट बॉक्स रहेगा या ब्लैक बॉक्स करेगा इसमें? क्योंकि नॉर्मल मतलब पॉजिटिव टेस्टिंग रहता है। ओनली पॉजिटिव। यस। ठीक है। अभी तक इंटीग्रेशन टेस्टिंग मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन भी नहीं किया, सिंपली मैंने इंटीग्रेशन वाले पार्ट बताए। सिर्फ इंटीग्रेशन मतलब कनेक्ट करना, एंड कनेक्ट कैसे रहेगा, फ्रंट एंड साइड में फ्रंट एंड इंटीग्रेशन होता है, बैक एंड साइड में बैक एंड इंटीग्रेशन रहता है। तो दोनों चीजों के लिए मतलब फ्रंट एंड साइड के लिए फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड साइड के लिए बैक एंड डेवलपर। ये अभी सिर्फ कनेक्ट करने का काम चल रहा है, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग रहती है कि वो प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है या नहीं, उसमें कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस आया है या नहीं। तो वो पॉजिटिव तरीके से करने का काम रहता है डेवलपर का, तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग रहती है। दैट्स इट। ओके सर। शामल। सर ये कॉल फंक्शन के लिए कोई एल्गोरिथम वगैरह रहता है या फिर टूल में रहता है, मतलब क्या है एग्जैक्टली? वो एक फंक्शनलिटी रहेगी, एक प्रोग्राम रहता है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे कोड लिखते हो, जैसे कि मेथड्स रहते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे मेथड्स भी रहते हैं, कॉल फंक्शन भी रहते हैं, प्लस और भी उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग डेवलपर है क्या। नहीं मतलब सर अभी कभी पूछा तो ऐसे नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपको। इवन इंटरव्यू में इंटीग्रेशन के बारे में ज्यादा कोई पूछता भी नहीं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट है। ओके सर। ओके। तो बेसिक लेवल पे इंटीग्रेशन एंड फ्रंट एंड इंटीग्रेशन, बैक एंड इंटीग्रेशन, ये पार्ट समझ में आ चुका है। यस सर गिरिजा। सर हम कोडिंग के बाद व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं ना, यस। उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट चेंज करने के बाद भी ये प्रोसेस फॉलो होती है ना? होती है ना, क्यों नहीं होगी। नहीं, उसके चेंज करने के पहले भी ऐसे ही उनके बाद में टेस्टिंग होता है क्या? सिंपल थिंग है ना, अगर कंसिडर कर लो, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो गई, लेकिन आपके पास पहले से तो कुछ तो रिक्वायरमेंट है ना, तो वो रिक्वायरमेंट अगर आपने डेवलप कर ली, ठीक है, उसके बाद वो स्पेसिफिक डेवलप हो गए तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी पड़ेगी। एंड अभी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कंफर्म करके कंफर्म हो चुका है कि हाँ ये मॉडल अभी प्रॉपरली वर्क हो रहा है, कंसिडर करो, तो वो मॉडल को प्रीवियस मॉडल के साथ कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना, तो वहां पे इंटीग्रेशन तो आएगी। ओके, इंटीग्रेशन के बाद ही टेस्टिंग होता है। यस। अभी तक हम लोगों ने हमारा पार्ट कहीं पे भी चालू नहीं किया कि टेस्टर का काम कहाँ पे स्टार्ट होता है। अभी तक टेस्टर का सिनेरियो ही नहीं है। अभी तक हम लोग सारी ओवरऑल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, मतलब अभी भी डेवलपमेंट का ही काम चल रहा है, अभी भी डेवलपर का ही इन्वॉल्वमेंट है। जब मैं बोल दूंगा कि यहाँ से आगे आप लोगों का सिनेरियो स्टार्ट होता है, तब तक सारा का सारा पार्ट डेवलपर तक ही रहता है। रोहित। सर ये वाटरफॉल मॉडल में यूज होता है क्या इंटीग्रेशन टेस्टिंग? इधर से एसआरएस और बीए वर्ड्स यूज हाँ, किए हैं। वर्ड यूज किए हैं, लेकिन हमें अपने अपने हिसाब से अजाइल भी कंसिडर करने। ठीक, ओके। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल यूज करो या तो तुम अजाइल मेथोडोलॉजी यूज करो, मॉडल तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही करने पड़ेंगे। जो फ्रंट एंड साइड के मॉडल से वो डेवलप कनेक्ट करना पड़ता है फ्रंट एंड डेवलपर को, बैक एंड साइड के बैक एंड डेवलपर को। तो मेथोडोलॉजी तुम कौन से भी फॉलो करो, एक मॉडल डेवलप हो जाता है, फिर दूसरा डेवलप हो जाता है, तो दूसरे को पहले के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो मेथोडोलॉजी कौन सी भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। ओके। ऋतुराज। बट सर अजाइल मेथोडोलॉजी और जो एक साथ वाटरफॉल मॉडल दोनों भी यूज कर सकते हैं क्या? मतलब एक प्रोजेक्ट का फर्स्ट छोटा है तो हम वहाँ पे वाटरफॉल मॉडल और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है।
उनको करना है या नहीं। मतलब हम डिपेंड अगर सिचुएशन रिक्वायरमेंट फिक्स है, स्पेसिफिक, देखो छोटा सा प्रोजेक्ट है या तो छोटा सा एप्लीकेशन बनाना है, रिक्वायरमेंट फिक्स है तो आप वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपके बार बार रिक्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं तो आप वाटरफॉल क्यों यूज करोगे। और डिपेंड्स ऑन एस्टिमेशन कॉस्ट ना, कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। वही ना, इम्पोर्टेंट फैक्टर वही रहता है, लेंदी प्रोजेक्ट कितना है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें रिक्वायरमेंट कितने चेंज होने वाले हैं, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। छोटे से प्रोजेक्ट के लिए मेथड यूज करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो जो कुछ पार्ट हो चुका है अच्छी तरह से रीड कर लो, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड कल 8 बजे ही ज्वाइन करना, 8